सुहाना दिन था। मैं मेरा लैपटॉप देख रही थी और मैं जो देख रही थी वो देखने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था लिटरली। और सडनली मैंने देखा कि बबीना यूट्यूबर का न्यू व्लॉग आया है और मैंने सोचा कि क्यों ना इसे जल्दी से जल्दी क्लिक करूं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बबीना यूट्यूबर। आज का ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पे रेगुलरली ब्लॉग अपलोड करती हूँ जो कि 10 बजे आता है और मेरा चैनल डेली ब्लॉग का है। एंड इसमें आप लोग लर्न विद प्रियांशी जो कि मेरी बेटी है उसका भी मतलब डेली लाइफ में दिखाती हूँ एंड बिहाइंड द सीन भी आता है। ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जल्दी उठ गई थी, घर झाड़ू पोछा कर रही थी। प्रियांशी भी उठ गई क्योंकि उसका एग्ज़ाम है आज। और देखिए उठ के कैसे मुंह बना रही है। उसको दूध बिस्किट दी हूँ, टीवी देख रही थी। उसके बाद उसका तो 9 बजे आएगा लिंक, लेकिन पहले से थोड़ा प्रिपरेशन करेगी। अभी खा रही है क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है। अभी नाश्ता नहीं बनाई हूँ, बाद में पराठा बना दूँगी। तो आज क्या हुआ ना, अचानक से हमारा प्लान बना कि इसके पापा की साइकिल ख़रीदने जाएंगे। तो ये हम रेडी हो गए। सुबह सुबह 10:30 बजा था ओनली। मैं खिचड़ी दाल खिचड़ी खट्टा एंड भजा बना दी थी ताकि वो ऑफिस जाएंगे। लेकिन वो बहुत दिनों से बोल रहे थे कि उनको एक साइकिल चाहिए। बीच में प्रियांशी के जो मामा जी इधर रहते हैं, मेरे मौसी का लड़का, उसका साइकिल ले आए थे तो उसके पापा चला रहे थे। लेकिन जब हम गाँव से रिटर्न आए तो उनको उनका साइकिल दे दिए। तो इनको बहुत ज़रूरत था एक साइकिल का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था कभी ख़रीदने जाने के लिए। और मैं बोली अगर ख़रीदना है तो थोड़ा अच्छा वाला ख़रीदो, डिकैथलॉन से ले आते हैं और नॉर्मल वाला नहीं ख़रीदते हैं बोली। तो इसीलिए आज अचानक से मतलब सुबह उठे और नाश्ता के लिए मैं बना रही थी और बोले कि साइकिल ऐसे ही रोज़ रात को ऑफिस से आते ही साइकिल का जिद बोल रहे हैं, मतलब प्रियांशी के पापा। तो मैं उनको बोली कि चलो आज छुट्टी अगर मिल रहा है तो आप छुट्टी ले लो और ख़रीदने चलेंगे। तो फिर प्रियांशी भी खुश हो गई कि उसको डिकैथलॉन जाना था भुवनेश्वर वाला, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हम गए और बाइक में ही जाते हैं हम। तो क्या हुआ ना, अचानक से मतलब धूप था, प्रियांशी अपना गॉगल्स भी लेके गई थी, लेकिन अचानक से बारिश हो गया। और बारिश में मतलब थोड़ा थोड़ा छींटा लग रहा था तो हम एक जगह पे रुके भी हैं। लेकिन प्रियांशी का मतलब पेशेंस ही नहीं था। वो बस सोच रही थी कि बारिश होने हैं तो होने दो, लेकिन हम पहुंच जाएंगे डिकैथलॉन से पे ही। लेकिन थोड़ा हम जहाँ रहते हैं हमारे से भी वो दूर है, 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस है, 8-9 किलोमीटर के आसपास होगा शायद। तो मतलब जब धीरे धीरे कम बारिश हो रहा था तो चलिए जा रहे थे, लेकिन जहाँ तेज़ बारिश हुआ तो हमको 2 जगह रुकना पड़ा। प्रियांशी को बस रुकना ही नहीं था, पता नहीं उसको डिकैथलॉन में क्या चाहिए था और उसको जो भी चाहिए था लेकिन वो उसको आज मिला ही नहीं। वहीं पे बेचारी बहुत उम्मीद लेके गई थी कि उसके पापा का साइकिल ख़रीदेंगे तो उसको वो स्कूटर मिलेगा। लेकिन उसका एज अब बढ़ चुका है, मतलब 9 ईयर की है और वहाँ पे जो था वो बस 4 to 5 ईयर बच्चे का था, नहीं तो जो था बहुत ही बड़ा वाला था। तो प्रियांशी का साइज का जो था परफेक्ट वाला वो बस ट्रायल के लिए ही था। वो ट्रायल में बस खेलना पड़ा, पसंद किया और लेकिन लेके आ नहीं पाई, इसीलिए उसका मन भी दुख हो गया। अभी ये जा रहे थे, बारिश थोड़ा कम गया जैसे हम जा रहे थे और रास्ता तो ठीक था, लेकिन अचानक से इतना बारिश हो गया कि पूछिए मत। हमको दो जगह रुकना पड़ा। मतलब घर से हम 10:30 बजे गए थे, लेकिन वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमको 12 बज गया। तो हम रास्ते में रुक के जहाँ बारिश नहीं हो रहा था तहाँ रुक रहे थे और एक घर के सामने रुक रहे थे। और जिस तरफ से जा रहे थे आधा तरफ बारिश था और अभी जो मैं दिखा रही हूँ रोड देखिए, जब डिकैथलॉन के आसपास हम पहुँचने लगे तो वहाँ बारिश हो ही नहीं रहा था, पूरी रास्ता सूखा था। प्रियांशी देख के चौंकी गई, बोल रही है अरे बाप रे, हम उधर आ रहे थे तो उधर इतना बारिश था और इधर बारिश है ही नहीं, सोच रही थी वो बहुत ही खुश थी। जैसे उसके पापा बोले कि आज हम जाएंगे डिकैथलॉन विजिट के लिए तो वो खुश हो गई थी। क्योंकि हम जब परी के घर मतलब बेंगलोर जाते हैं, मेरे भाई लोगों के घर, तो बेंगलोर में बहुत बार हम डिकैथलॉन गए हैं, वहाँ पे शॉपिंग किए हैं प्रियांशी का कुछ चीज़। लेकिन भुवनेश्वर में टाइम ही नहीं मिला कभी कि यहाँ पे कहाँ पे है, हमको पता भी नहीं था। है पता था लेकिन जिस जगह पे है, लेकिन गए नहीं थे कभी। आज पहली बार गए हैं। इनके साइकिल ख़रीदना हुआ इसीलिए गए, नहीं तो नहीं जाते फिर भी।
तो ये फाइनली हम पहुंच गए। और प्रियांशी का खुशी तो देखना जब पहुंच जाएगी और वो करेगी क्या, आप लोग आगे आगे व्लॉग देखिए तो पता चलेगा। उतरेगी तो उसको मतलब वही चीज़, बेंगलोर में एक बार गई थी, 2-3 बार गई थी, जब भी जाती है वही स्कूटर कहीं से ले आएगी और वो उसमें बस वो घूमती रहेगी। तो ये पहुंच गए तो प्रियांशी को देखना, वो उसके पापा तो साइकिल चुनने में लगे हैं, उनका कौन सा साइकिल साइज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से होगा ये सब। और अभी प्रियांशी भी अपना ब्लॉग बना रही थी जो कि उसके चैनल पे आएगा लॉन विद प्रियांशी में, और मैं भी अपना ब्लॉग बना रही थी। तो प्रियांशी बोली कि वो अपना ब्लॉग बना रही थी, मैं भी बना रही थी। फाइनली इन्होंने एक रेड कलर का ये फीट जो हो रहा है साइकिल वो चूज कर लिए। और ये होता है कि नेकेड साइकिल का प्राइस अलग होता है और उसका एसेसरीज लगने से ज़्यादा हो जाता है। और फाइनली क्या हुआ, वो लोग डिलीवरी देंगे तो डिलीवरी बॉय जो था 2 दिन बाद देता, तो हम लोग क्या किए, एक ऑटो बुक करके उधर साइकिल लेके प्रियांशी और मैं आ गए। बारिश भी होगा तो भीगेंगे नहीं, और उसके पापा बाइक में पीछे पीछे आ रहे थे। तो बहुत मुश्किल से बैठना पड़ा ऑटो में, क्योंकि ये कार के ऊपर भी आएगा नहीं, और ऑटो में तो वो बांध दिए थे, लेकिन थोड़ा पैर एडजस्ट करके बैठना पड़ा फाइनली साइकिल को लाने के लिए घर। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे घर, एंड अभी 2:05 प्रियांशी और मैं घर आ गए, उसके पापा काम पे और दूसरे कहीं गए बाइक में, और हम अभी मेरा लंच टाइम है, मेरे को बहुत। और ये नाइट सूट उसका 6 एज का आया, जब 8 से 9 ईयर का मंगाई तो वो परफेक्ट हुआ ना। मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, और आज पोज उनके है ना, तो इसलिए मैं ये पहन ली हूँ आज। नया वाला दिए हैं। हाँ, कल भी यही पहनना है, दुबो छुआऊंगी ना तुमको। कल भी यही पहनना? हाँ, मैं 2 दिन में ही चेंज करूँगी ड्रेस। मतलब आज पहनी हो तो कल सुबह दुबो छुआ दूंगी ना। अच्छा, ओके। फिर नहाने बाद काच लेना, और इसको मैं धो भी ली हूँ। अब कोई अच्छा हो, ठीक है, तो मम्मी इसको धो दी। क्योंकि मैं ये कल आया था, प्रियांशी को दिखाई नहीं थी कि कल आ गया है, क्योंकि रिप्लेसमेंट करा ली ना, तो कल आया था तो मैं रख दी और वो धो ली नहीं। तो वो क्या करती है, देख लेगी ना तो वो वेट नहीं करती है, बारिश का मौसम में सूखने का वेट नहीं करती है, इसी वजह से। और जो भी चीज़ मंगाओगे बाहर से तो बिना धोए उसको पहनने नहीं देना चाहिए बच्चे। मम्मी का गलती, मम्मी ने खट्टा में बहुत कम नमक दिया था, और ये खिचड़ी में बिल्कुल नमक नहीं दिया था। मम्मी का फास्ट है, तो मम्मी कैसे वो टेस्ट करके ये करेगी, तो मेरे को टेस्ट। मैं भूल गई हूँ फ्रेंड्स, मुझे याद नहीं कि मैं उसमें नमक दी हूँ कि नहीं। और तब हरबरी से मैं, हाँ हरबरी से बनाई, तुम्हारे पापा ऑफिस जाने वाले थे सोच के, फिर अचानक से हमारा डिसाइड हुआ कि डिकैथलॉन जाना है आज। उनको साइकिल खरीदना था, बहुत दिनों से वो साइकिल हो रहे थे ना पापा, 1 महीने से वो बोल रहे थे। और हम लोग एक खाली ट्री बोर्ड लाए, और बाकी जो चीज़ें ना वो आपको मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। आप सब मम्मी का ब्लॉग देख लेते, मेरा ब्लॉग क्यों नहीं देखते? मेरा ब्लॉग भी देखना प्लीज। ओके, तो प्रियांशी को इतना तेज़ भूख लग रहा था, और जाते वक्त बारिश इतना तेज़ हुआ कि पूछे मत, हम पूरा गीला हो गए, बहुत ही मुश्किल से गए। प्रियांशी बहुत जिद्दी कर रही थी पापा को कि चलो पापा गाड़ी फास्ट चलाओ तो बारिश हमारे ऊपर ना गिरे ना, बोल रही थी। लेकिन ऐसे में कैसा होगा फ्रेंड्स, मोबाइल मेरे से डांट भी पड़ी उसको, क्योंकि मोबाइल कैमरा सारा लिए हैं, बारिश में गीला होने से तबीयत भी तो ख़राब होगा ना प्रियांशी का हमारा, तो हाँ इसीलिए। एंड आज प्रियांशी का एग्ज़ाम कैसा हुआ बेटा? बहुत ही अच्छा हुआ उसका जीके का, क्योंकि मैम ने जो क्विज दिए थे ना, मेरे को 2-4 बार तो मैम ने पूछा ही था, क्विज डेली कर रहे थे मैम हमारे जीके क्लास के टाइम पे। तो हम लोग टीम्स बना के करते थे हमेशा। मैं जिस टीम में, मैं सी टीम पे रहती थी, ठीक है, ज़्यादातर क्योंकि मेरा रोल नंबर 24 है, इसीलिए तो मैं हमारा सी टीम ही जीतता था। अगर ए बी टीम नहीं बोल पाए तो सिर्फ सी टीम। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, आज मेरा सर दुख रहा है, पूरा फास्टिंग, कुछ भी नहीं खाना है, कि पानी भी नहीं पीना है, चाय भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं। रात को जाके कुछ भी मतलब पी सकते हो, जूस हो या दूध हो, ऐसा हो तो रात को जाके, जो पूजा ख़त्म होने के बाद। और मेरा सारा काम पड़ा है, अभी मुझे जाना है वो पास के पड़ोस के घर से दूबो और क्या बेलपत्तर ये सब लेके आना है, जो काम मेरा ये हो गया था। मिर्ची हो गया। नहीं पिए हैं तो अभी एक नाइट सूट परफेक्ट हुआ है प्रियांशी को ना फ्रेंड्स, कमेंट करना ज़रूर, मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलो मैं लंच फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 3:50, और मम्मी क्या कर रही है देखिए, डूबा चुन रही है। क्या बोल रही थी मम्मी?
वो जो पास के आंटी के घर नहीं है हमारा, हाँ दीपा आंटी के घर, हाँ यहाँ गई थी, लेकिन वो लोग क्या किए हैं पता है, हाँ। पूरा घास पूरा साफ कर दिए हैं। तो फिर ये कहाँ से लाई? बहुत मुश्किल से ढूंढ, ओह मतलब बहुत ही मुश्किल से इतना मिला। पता नहीं ये 200 मतलब 108 2 हो सकेगा कि नहीं। एक तो मैं तुमको छुआऊंगी और एक मामा ने बोले हैं कि तुम पापा को छुआ देना उनकी तरफ से, मामा के लिए फिर दुबो कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या लाई है? ये घास है वो? ये वो घास है? दुबो दुबो बोलते हैं घास को नहीं। और ये जो पत्ते फत्ते? ये आमदार लाई हूँ पूजा करने के लिए। ये पिजुली जो माया की डाल और बेलपत्र फूल इतना ही मिला मुझे, जितना मिला कलेक्ट करके ले आई हूँ। अच्छा। हमारा पेड़ में बहुत ही कम फूल था, नहीं था। क्या? 8 बजे के अंदर ही पूजा खत्म करना है मामा बोले, ओ 6 बजे से। ओके। तो गाना गाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। आज तो बहुत ही बिजी रह गई मैं, मतलब सुबह से गए तो डेढ़ घर आते तब 1:45 हो चुका था। एंड उसके पापा तो थोड़े लेट में भी आए, उसके बाद आए। फिर मैं आके मतलब खाना तो बना ली थी, लेकिन पास के एक घर में जाके ये जो पूजा का सामान चाहता है, दूबा बोलते हैं इसको, 108 मुझे गिन के चुनना पड़ता है। एंड चावल भी 108 चुनना पड़ता है। उसको एक जूतिया के हिसाब से बांध के इसको हम पूजा करेंगे। और कल मैं इसको प्रियांशी को छुआऊँगी, मतलब जिसका बेटा हो तो बेटे को, जिसका बेटी हो तो बेटी को छुला के उसके बाद जाके व्रत तोड़ते हैं। हमारा ये वाला जो व्रत है, हम उड़िया में इसको तो पूजूतिया बोलते हैं, पता नहीं फ्रेंड आप लोग क्या बोलते होंगे, लेकिन जीतिया बोलते हैं। लेकिन ये वाला पूजा जो होता है बच्चों के लिए ही किया जाता है। मम्मी बच्चों के लिए ही पूरा फास्टिंग रहती है, मतलब बिना खाए पिए, ना पानी ना फ्रूट्स ना कुछ भी ले सकते हैं। ये वाला व्रत बहुत ही डिफ़िकल्ट है करना। और देखिए मैं मतलब वो सारा काम करके, और नया साड़ी नया ब्लाउज नया सारा कुछ नया पहनना है। ये जो व्रत करते हैं तो मैं भी सारा नया ही पहनी हूँ, जो साड़ी ब्लाउज जो भी था नया वाला ख़रीदे थे ये पहन ली। एंड ये थोड़ा मैं मेकअप कर रही थी ताकि मैं फ़ोटो खींचाऊँ, प्रियांशी खींच लेगी मेरा फ़ोटो बोल के। ऐसे तो मैं कभी साड़ी पहनना पसंद नहीं करती हूँ, ज़्यादातर साड़ी पहनती भी नहीं हूँ, रखी हूँ लेकिन ओकेजनली पहनती हूँ, पूजा पाठ हो तो पहनती हूँ, कि गांव जाने से तो साड़ी पहनना ही पड़ता है तो गांव में पहन लेती हूँ। लेकिन यहाँ भुवनेश्वर में हम जब रहते हैं तो मैं साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ। मुझे लगता है कि साड़ी पहनने में बहुत ही टाइम लगता है, उसको मतलब मेंटेन करने में भी मुश्किल लगता है, और कंफर्टेबल भी मुझे नहीं लगता है कभी साड़ी। तो आप लोग कमेंट करना ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ कैसा लग रहा है, कि साड़ी में जो मैं हूँ कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स। एंड आज दिन भर मतलब शॉपिंग एंड पूजा इसी में ही चला गया। मैं प्रियांशी को देख भी नहीं पाई कि वो कैसे पढ़ाई की, इवनिंग को इतना बिजी रह गई। इस जो पूजा का कहानी मतलब पूजा करते हैं जो गीत गाते हैं ना, वो पूरा 1.5 घंटा मुझे लग गया, और उसका अरेंजमेंट करने में भी इवनिंग चला गया। मैं प्रियांशी को बोल रही थी कि ये साड़ी पहनने के बाद छत पे जाके थोड़ा फ़ोटो मेरा खींच लेना अच्छा वाला, ताकि मैं वो फ़ोटो रखूँ या थंबनेल में दूँ। तो वो हाँ बोली थी, लेकिन वो इवनिंग जब देखने गई तो पूरा अंधेरा हो गया था। मौसम आजकल क्या है ना, बारिश जैसा हो रहा है, तो पूरा अंधेरा ही हो गया था। और इसलिए वो छत पे गई थी कि मम्मी का फ़ोटो खींचेगी, लेकिन वो छत पे जाके बस क्या देख रही थी भगवान जाने, कुछ कर रही थी, घूम रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी। और वो आज मैं मतलब एक स्किपिंग लाई हूँ, और प्रियांशी एक खेलने वाला बॉल और ऐसे जो फेंक के खेलते हैं येलो वाला कुछ, वो लेके आ गई, और एक पानी का बोतल ही लाई है। और वो जो स्केटिंग वाला बोल रही थी, जो स्कूटर जिसमें वो चला रही थी, वो वाला वीडियो मतलब उसके ब्लॉग में आएगा। मैं वो शूट नहीं कर पाई हूँ, तो वो वाला प्लीज़ मतलब उस प्रियांशी के ब्लॉग देखना ज़रूर। वो फ्राइडे को करेगी शायद, वो फ्राइडे को आएगा। एंड मैं जितना शूट कर पाई मेरे फ़ोन में की हूँ, और प्रियांशी अपना मतलब कैमरा में ही शूट की है। चले जाओ।
बस भोग भी लगा दो। द्वितीय ओषा पूजुतिया ओषा बा द्विती बाहानंक ओषा प्रथम छांद। जय जय तु धर्म निरंजना जय जय धर्म द्विती बाहन जहा नाम कोटि संसारे सार शुणिले नाना दोषु हिमा जेते कथा प्रसंगरे कहूची गीते बानची मरीची अभिले कुलटा स्त्री जे अकर्मा नारी ए ओषा कले एते दोषु तरी अति दुर्गति रे द्वितीय ओषा कारिला लोक करई सहसा आन ओषारे नाही एते काष्टा द्वितीय ओषार फल विशेष गीते कहिले पुरुषोत्तम दास। द्वितीय छांद। अश्विनी कृष्ण सप्तमी दिन एक बार करी ओषा विधान नाना व्यंजन करिन संपूर्ण खीरी पिठा आदि घृतान्न एका लेउटिया साग को छाड़ी सर्व परिबाजे जहा को लोड़ी एमान संजोग करी थोइब सुगंध घेनी स्नान को जीव देखिन उत्तम नदी पोखरी तोठ ओलिया निर्मल करी बाली रे चिल सियाल गड़िब। मेरे कितना जोर चिल्ला रहे। दोनों पति पत्नी आज खाना बना रहे हैं और मैं ऐसी बैठी हूँ। मैं खाने के लिए बैठी हूँ। होटल में अच्छा खाना मिलता है तो सर मैम चलिए ठीक है, मेरे को मेरे टेबल पे सर्व चाहिए। तो फ्रेंड्स सारा काम ख़त्म हो चुका है। प्रियांशी उसके पापा को मैं डिनर बना के फिर दी और अभी बजा है 10। लेकिन आज मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये वाला फास्टिंग ना बहुत ही मतलब कष्ट से करना पड़ता है, खाना पीना कुछ नहीं होता। कल मैं प्रियांशी को सुबह उठेगी उसको दुबो छुआऊँगी, उसके बाद जाके मैं खाना खाऊँगी। एंड प्रियांशी को ये निपी दीदी ने उसकी दी है बुके। दीदी को ना उनके कॉलेज पे दीदी थर्ड पोजीशन में यूनिवर्सिटी में आई है तो उनको आज मिला था। मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं और दीदी थोड़ा शॉर्ट्स बनाएंगे, इसलिए हम लोग लाए। इस पे अच्छा प्लास्टिक ही है ऐसा। ओके तो ये प्रियांशी उसको क्या करोगे, खेलोगे? मैं इसको मैं अपने पास रखूंगी। सो फ्रेंड्स गुड नाइट, कीप वाचिंग, बाय बाय बोल दो। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट। आज प्रियांशी को स्लाइम भी मिल गया पिंक कलर का, वो दिखाई नहीं हो ना? हाँ मैंने कल दिखा देना। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरा न्यू ये नाइट सूट, अरे न्यू क्या है ये तो देखा है ना मेरे साइज का है। वो कैसा लगा कमेंट करना, ये कैसा लगा कमेंट करना, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, मम्मी कैसी लगी कमेंट करना, मैं कैसी लगी कमेंट करना। ओके बाय।